एटीएस ने खुलासा किया है उससे जुड़े हुए हैं या नहीं, ये कहना तो भी जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि किसी हिंसक गतिविधि को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और उसी के मद्देनजर तमाम तरह के विस्फोटक जुटाए गए हैं। अब इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि इस घर से जो बरामदगी होती वो किस किस्म की है। क्या इनके पास आईडी, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरह की चीज है, या कुछ इनके पास कुछ कंट्री में या रूडिमेंट्री टाइप के जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, कुछ उस तरह की है। ये तमाम चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि आखिरकार इनकी तैयारी क्या थी। एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि टेरर एंगल इस ऑपरेशन में है। टेरर एंगल है, इसीलिए यूपी एटीएस ने इतना बड़ा डे लाइट ऑपरेशन चलाया गया है और बीडीडीएस को मौके पर लगाया गया है। ऋषभ, और हम जिन बड़े विषयों की बात कर रहे थे, सीए, एनआरसी, राम मंदिर 370, और अभी हम देख रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये ऐसे विषय जिस पर हम देखते हैं कि खामखा राजनीति होती है और जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश होती है। और जब इस तरह के विषयों की बात होती है तब इस तरह की खबरें भी बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। एक चीज आप बताइएगा कि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या? अंदर एक ही व्यक्ति है, अभी सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, या और भी लोग छुपे हुए हैं? देखिए, अभी जीनत इस बारे में एटीएस भी खुलासा नहीं कर रही। हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक घर में शायद एक व्यक्ति हो सकता है। अभी ये भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि घर के अंदर कोई है या नहीं है। अगर है तो वो किस किस्म का व्यक्ति हो सकता है। एक बात हमारे सोर्सेज ने जरूर कंफर्म की है कि एक युवक यूपी एटीएस की कस्टडी में है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है और उसकी पूछताछ के आधार पर ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब अंदर एक्सप्लोसिव हैं, ये भी हमें सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है। अब उनको डिफ्यूज करना है, उसके लिए बीडीडीएस की टीम मौके पर पहुंच रही है। ऐसा नहीं लगता है, चूंकि अब करीब 1 घंटा होने को है, अगर अंदर से कोई रिटेलिएशन होता, कोई प्रतिक्रिया होती, एटीएस या पुलिस की टीम के ऊपर कोई फायरिंग या कुछ ऐसा होता तो शायद दृश्य कुछ दूसरा होता। लेकिन हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब स्थिति कंट्रोल में है और यदि घर के अंदर कोई है तो वो सरेंडर की मुद्रा में ही है। 2017 मार्च में जो ऑपरेशन हुआ था ये वैसा ऑपरेशन नहीं है जिसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी थी, एटीएस की टीम के ऊपर फायरिंग की थी और फिर एटीएस ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसमें वो युवक मारा गया था। ऋषभ, आप जहां पर है, क्या किसी ऑफिसर से बातचीत मुमकिन है? और दूसरा ये भी एक जानकारी मिल रही है कि जो ये व्यक्ति है, माना जा रहा है कि 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, ये आप हमें बताएंगे, ऐसी भी चर्चाएं आ रही हैं। दूसरी बात ये कि इनके हैंडलर जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से इनका संपर्क आ रहा है। आप वहां पर किसी से बात कीजिए जरा, मुमकिन है तो। जीनत, देखिए, अभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई भी अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एटीएस ने एक ऐसा कॉल, ऐसा मैसेज इंटरसेप्ट किया है जो पाकिस्तान में जो आईएसआई अपने हैंडलर्स बिठाल के रखती, उसके संपर्क में ये युवक थे। इस घर में जो लोग रहते थे वो उसके संपर्क में थे। इसी बिना पर एटीएस ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी और जब ये बात पुख्ता हो गई है कि हाँ, किसी आतंकी वारदात को, किसी हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, इसके बाद ही एटीएस ने कार्रवाई की है और एक युवक से पूछताछ की जा रही है। पूरी जानकारी यही है कि इस घर के अंदर गोला बारूद, एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी भी तमाम अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, पूरा ऑपरेशन चल रहा है। ऋषभ, आप हमारे साथ रहिए, अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। क्षेत्र में आतंकी होने की खबर है, घर को घेरा गया है, आसपास के लोगों को भी कहा गया है कि वो घबराए नहीं, सपोर्ट करें, पैनिक क्रिएट ना हो। एक संदिग्ध को एटीएस ने हिरासत में लिया है, माना जा रहा है कि इनका ताल्लुकात पाकिस्तान से ही है, हैंडलर जो है वो इनके पाकिस्तानी। आसपास के घरों को खाली कराया गया है, पूरा एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जो बड़ी बात है वो आपको बता रहे हैं, डे लाइट ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है। यूपी एटीएस की बात करें, ट्रेन कमांडो जो हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद हैं, संदिग्ध से पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ी बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, आसपास के घरों को भी खाली कराया गया है। ऋषभ, आपने एक बात कही कि सिचुएशन यही है कि सरेंडर ही सॉल्यूशन है वहां पर। जी जीनत, बिल्कुल, जिस तरह से एटीएस की कार्रवाई चल रही है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति उस घर के अंदर मौजूद है, वो पुलिस से लड़ने की स्थिति में है या उनको चैलेंज करेगा या उनके सर्च में व्यवधान डालेगा, बाधा डालेगा, तब फायरिंग जरूर होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मुझे अपने सोर्सेज से मिल रही है उसके मुताबिक वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर कोई व्यक्ति घर में है तो वो सरेंडर की मुद्रा में ही है, वो फिलहाल कोई रिटेलिएशन नहीं कर रहा है। लेकिन सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अगर कोई रिटेलिएशन किया जाएगा तो उसी
भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। उस घर के अंदर एक्सप्लोसिव होने की आशंका जताई जा रही, लिहाजा जो ट्रेंड कमांडो हैं एटीएस के वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। बीटीटीएस मौके पर पहुंची गया है, तो वो पूरी कोशिश यही करेंगे एक्सप्लोसिव अगर कब्जे में आ जाते हैं तो उनको पहले डिफ्यूज किया जाए और ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। जीनत, बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ में। तो ये बड़ी बातें जो है हम लगातार बता रहे हैं, रिटेलिएशन किया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए, जो बड़ी बातें जो हम बता रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार होगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। काकोरी इलाके में एक घर को एटीएस ने घेरा है, इसमें संदिग्ध जो है होने की खबर। और इस पूरे क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अलर्ट मोड पर है। एक संदिग्ध को एटीएस ने घेर लिया है। संदिग्ध को मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौजूद है, किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, हर तरह से तैयारी की गई है। डे एंड लाइट ऑपरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रेन कमांडोज है, बम निरोधक दस्ता मौजूद है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, और एक संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है। तो ये बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले का भी हमने जिक्र किया, लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र से 3 साल पहले उत्तर प्रदेश एटीएस ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। ऋषभ, आप इस मामले में बता रहे थे कि कोई चूक भी हुई थी, लेकिन अब उससे भी बेहतर सबक लेकर यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब ये मार्च 2017 का मामला था, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके थे, 11 मार्च 2017 को रिजल्ट आना था और 7 मार्च की वो घटना बताई जाती है। एक सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस के पास आती है कि वहां इस घर में फला घर में कोई संदिग्ध हो सकता है। हाजी कॉलोनी ठाकुरगंज इलाके की थी, जो पास का ही थाना है, और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस को भी अंदेशा नहीं था अंदर कोई संदिग्ध आतंकी भी हो सकता है, और अंदर से उसने फायर खोल दिया था, जिसके बाद एटीएस मौके पर पहुंची थी और एटीएस ने रात भर करीब वो ऑपरेशन चलाया था और उसके बाद एक आतंकी को मार गिराया था और वहां मौके पर से काफी गोला बारूद बरामद हुआ था। तो उस वक्त भी ये बात पता चली थी, जो तेलंगाना पुलिस से एक इनपुट यूपी एटीएस के पास भी आया था जिसकी सर्च चल रही थी, ये वही आतंकी निकला था जो कि मध्य प्रदेश में खंडवा में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। उससे कुछ इनपुट मिले थे, उससे जुड़ा हुआ वो आतंकी बताया जा रहा था जो कानपुर के एक जाजमऊ इलाका है, बाद में वहां रहने वाला था, वहां से भी उसका कनेक्शन पता चला है। तो ऐसे कई आउटफिट्स जो छोटे छोटे हैं, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिनको बाहर के देशों से फंडिंग भी आती है, और वो तमाम आतंक का सामान मुहैया कराते हैं और फिर खुद छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यूपी एटीएस हो या जिन प्रदेशों में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और जैसे ही उनको बाहर से भी कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना के ऊपर आगे का काम करते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये जानकारी है, वैसी ये ऑपरेशन है कि एक कॉल इंटरसेप्ट होता है, एक जानकारी मिलती है, उसके बाद एटीएस पहुंचती है, एक युवक हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जीनत, यहाँ पर ऋषभ ये भी जानकारी आ रही है कि इनके पास भारी विस्फोटक भी था और इनके जो तार हैं वो अलकायदा से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे भी सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इनके तार कई किसी बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। इस घर में विस्फोटक होने की पूरी आशंका है, तभी एटीएस सारे एहतियात बरत रही है और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रह जाती है। अब बस देखना यही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अंदर से कहीं कोई रिटेलिएशन नहीं हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया हिंसक नहीं हो जाती है, या एटीएस अपने ऑपरेशन को बहुत ही सफाई के साथ पूरा कर लेता है। जीनत जी, और ये बड़ी बातें ऋषभ लगातार बता रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ है, इस तरह की भी बातें की जा रही हैं। मामले में एक को हिरासत में लिया गया, लगातार ऋषभ हमें बता रहे हैं। टीम भी घर के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है।